राधे राधे दोस्तों। गीता में 3 योग मार्ग बताए गए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित कर देना कर्मयोग है और कर्मयोग के अहंकार से मुक्त होना ज्ञान योग है। स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर देना भक्ति योग है। इन तीनों ही योगों को करने के लिए 3 शक्तियाँ प्राप्त हैं, करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लग जाना, समाज की सेवा में लग जाना कर्म योग है। और स्वयं को जानने की शक्ति, जो स्वयं को जानना चाहते हैं, जीवन को, आत्मा परमात्मा को जानना चाहते हैं, वह ज्ञान योग है। स्वयं को परमात्मा का और परमात्मा का स्वयं का मानकर जो भगवान को समर्पित होते हैं, वह भक्ति योग है। अब ये सोचेंगे आप कि आप किस श्रेणी में आते हैं, तो जानिए। जिनमें खुद को जानने की शक्ति अधिक होती है वो ज्ञान मार्ग के अधिकारी हैं। जिनमें कर्म करने की रुचि अधिक होती है वह कर्म योग के अधिकारी हैं। और जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक रखते हैं वह भक्ति योग के अधिकारी है। यहाँ अधिकारी शब्द से कोई ऑफिसर मतलब नहीं है। यहाँ अधिकारी शब्द का तात्पर्य है आप किस श्रेणी की भावनाएं अधिक रखते हैं। आप जो भावना रखते हैं आप उस भावना के अधिकारी हैं। तीनों ही मार्ग परमात्मा की प्राप्ति या जागरूक जीवन जीने के लिए स्वतंत्र साधन है। अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है बल्कि कल्याण के विषय में है। भगवान के द्वारा कही गई गीता भी युद्ध कराने के संबंध में नहीं है बल्कि जगत को उसके कल्याण का मार्ग बताने के संबंध में है। साधन की 2 शैलियाँ बताई गई हैं। जीव में चेतन परमात्मा अंश और जड़ प्राकृतिक अंश दोनों ही तत्व विद्यमान रहते हैं। चेतना परमात्मा अंश की मुख्यता है तो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा करेगा। यदि जड़ प्राकृतिक अंश की मुख्यता है तो वह संसार की इच्छा करेगा। परमात्मा की इच्छा तो पूर्ण होने वाली है परंतु संसार की इच्छा कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। एक कामना के पूरा होते ही अगली नई नई कामनाएं जन्म लेती रहती हैं। सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर्माधीन है परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्माधीन नहीं है, वह भाव और विवेकाधीन है। यदि आप किसी मनुष्य की सेवा करते हैं या किसी जीव की सेवा करते हैं और उस सेवा में सेवा भाव नहीं है तो आपका ये कर्म आपको सांसारिक ही रखेगा, आपको परमात्मा से नहीं जोड़ पाएगा। दूसरी ओर सांसारिक इच्छा की प्राप्ति के लिए आप इंद्रियों की सहायता से या करने पर आए तो किसी भी प्रक्रिया से इच्छा प्राप्ति कर सकते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करते हमीति मन्यते, अर्थात गीता में भगवान ने भी कहा है मूर्ख मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं को मान लेता है। दूसरी ओर ज्ञानी मनुष्य शरीर से होने वाली क्रियाओं का कर्ता स्वयं को मानता ही नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ। इन सभी मान्यताओं की दृढ़ता इतनी अधिक होती है कि इनको मानने वाला मनुष्य यदि इन मान्यताओं को ना त्यागना चाहे तो कोई इन मान्यताओं को छुड़वा नहीं सकता। ऐसे ही मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, दृढ़ मान्यताएं हैं। इनको छोड़ना साधक को कठिन महसूस होता है परंतु गीता में बताए गए मार्ग पर चलकर आप कर्ता के अहंकार से भी मुक्त हो सकते हैं। प्रथम अध्याय की बात करते हैं। गीता ज्ञान हम तक संजय को प्राप्त दिव्य दृष्टि के कारण ही पहुंचा। वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि मैं तुम्हें दृष्टि प्रदान करता हूँ। तब धृतराष्ट्र कहते हैं पूरा जीवन अंधकार में बिताने के बाद अब मैं अपने कुल का नाश देखकर क्या करूँगा, परंतु युद्ध क्षेत्र में होने वाली घटनाओं को या उनके समाचार को जानना चाहूँगा। तब वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे संजय ने युद्ध में होने वाली घटनाएं, समाचार और सैनिकों के मन की बात तक को वर्णित किया है। गीता के पहले अध्याय और पहले श्लोक से शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा माम का पांडवा च एव किम कुर्वती संजया, अर्थात धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं युद्ध की इच्छा रखने वाले पांडु पुत्र और मेरे पुत्र युद्ध में क्या कर रहे हैं। संजय का उत्तर जानने से पहले आप जानिए यहाँ कुरुक्षेत्र शब्द का प्रयोग किया गया है और धर्म क्षेत्र का भी।
इस क्षेत्र पर देवताओं ने तपस्या की थी, यज्ञ किए थे और राजा कुरु ने यहाँ पर तपस्या की है, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा है। सनातन वैदिक संस्कृति बड़ी ही विलक्षण है। कोई भी कार्य करने से पहले उसका धर्म आधारित होने पर विशेष जोर देती है, फिर वह युद्ध ही क्यों ना हो। युद्ध के धर्म संगत होने से युद्ध में मरने वाले लोगों को अमरता प्राप्त होती है, फिर चाहे वह महाभारत जैसा युद्ध हो या फिर सीमा पर हमारी सेवा करने वाले सैनिकों के बीच होने वाला युद्ध हो। कोई भी कार्य सामाजिक कल्याण की दृष्टि से करना चाहिए, ना कि स्वयं के सुख आराम की दृष्टि से। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप अपने शारीरिक दायित्व को नज़रअंदाज कर दें। हम इस शरीर को लेकर पैदा हुए हैं। एक माता के पालन पोषण के बाद आपका स्वयं का दायित्व सबसे पहला अपने शरीर के लिए बनता है। आप इसका ध्यान रखें और मानसिक व आध्यात्मिक स्वास्थ्य को आप चरम तक पहुंचा सकते हैं ज्ञान, विवेक और गीता मार्ग के द्वारा। जैसा कि श्लोक में धर्म क्षेत्र शब्द को कहा गया है। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा होते हुए भी दुर्योधन में युद्ध की विशेष रूप से इच्छा थी। उसका उद्देश्य था राज्य प्राप्ति, फिर चाहे वह कार्य धर्म आधारित हो या अधर्म आधारित। दूसरी तरफ पांडुपुत्र धर्म का पक्ष नहीं छोड़ना चाहते थे। वो उनकी भावना थी, वो चाहते थे कि हम कैसा भी जीवन निर्वाहन कर लेंगे परंतु धर्म का पक्ष नहीं छोड़ेंगे। इसी कारण युधिष्ठिर युद्ध नहीं चाहते थे। यहाँ पर शब्द आया है धर्म। धर्म का तात्पर्य किसी जाति, समुदाय या पूजा कर्म कांड से नहीं है। धर्म का तात्पर्य समझें, एक संतान का अपने माता पिता के प्रति जो दायित्व होते हैं वो संतान के धर्म है। माता पिता के अपनी संतानों के प्रति जो दायित्व होते हैं वो माता पिता के का धर्म है। एक राजा का प्रजा के प्रति, प्रजा का राजा के प्रति जो दायित्व है वह उन दोनों के धर्म है। हर रिश्ते, नाते, नौकरी, व्यापार, पेशा, हर चीज़ में एक धर्म होता है। यदि हम इन धर्म का निर्वहन करते हैं तो हम सदैव धर्म हमारे पक्ष में रहता है और मुरली वाला भी सदैव आपके ही पक्ष में रहेगा और आपकी जीवन की नैया भव सागर से पार लगाएगा। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय ने बताया, दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। इसके 3 कारण मालूम होते हैं। पहला, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, क्योंकि द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के लिए अधिक स्नेह था। उनको अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। दूसरा, गुरु होने के कारण आदर सत्कार के लिए। और तीसरा कारण नज़र आता है, सेना में यथास्थित खड़े होना बहुत आवश्यक है, बहुत ही मुख्य व्यक्ति का। और द्रोणाचार्य वही मुख्य व्यक्ति थे, इसलिए द्रोणाचार्य के पास जाना उसका उचित ही था। परंतु यहाँ पर यह संदेह उत्पन्न होता है, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास क्यों जाते हैं, भीष्म पितामह के पास क्यों नहीं जाते हैं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों ही उभय पक्षपाती थे, अर्थात दोनों ही कौरव और पांडव दोनों के पक्ष में रहते थे। परंतु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य अर्जुन थे और प्रिय शिष्य होने के कारण कहीं द्रोणाचार्य युद्ध के समय लड़खड़ा न जाएं, इसलिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए। भीष्म पितामह सिंहासन के लिए सेवा की प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, जिसके कारण दुर्योधन को लगा भीष्म पितामह तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं परंतु द्रोणाचार्य लड़खड़ा सकते हैं। व्यवहार में भी देखा जाए तो इंसान को जिससे कम स्नेह होता है या स्नेह नहीं होता है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए वह उसी को ज़्यादा आदर सत्कार देकर राजी करता है। दुर्योधन आचार्य से नीति युक्त गंभीर वचन बोलता है, जिससे द्रोणाचार्य के हृदय में पांडवों के लिए द्वेष पैदा हो जाए। दुर्योधन बोलता है, पश्यताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महती च मूं व्यूणाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। दुर्योधन आचार्य से कहता है, आप सबके आचार्य हैं, पांडवों के भी कौरवों के भी, लेकिन आपके हृदय में केवल पांडवों के पक्ष में आग्रह नहीं होना चाहिए।
आप तो इतनी सरल है। यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य जी की तारीफ करते हुए कहता है, या उनको थोड़ा तारीफ के मद मिलाकर कहता है कि आप इतने सरल हैं कि आपने तो आपको मारने के लिए जिसको वरदान प्राप्त है दुष्ट धूम, उसको भी शास्त्र विद्या दी है। यहाँ दुर्योधन द्रुपद पुत्र शब्द यूज करता है। वह द्रुपद शब्द पुत्र का इसलिए प्रयोग करता है क्योंकि द्रोणाचार्य का द्रुपद से बैर रहा है और वह उस बैर को याद दिलाते हुए द्रोणाचार्य के हृदय में एक द्वेष भाव पैदा करना चाहता है। यहाँ हमें जीवन के लिए यह शिक्षा मिलती है कि हमारा किसी से कितना भी बैर हो, कितनी भी नाराज़गी हो, आपके मन के उस बैर और नाराज़गी का उपयोग करके कोई भी आपसे अधर्म ना करा ले। आगे दुर्योधन कहता है, जिन पांडवों पर आपको इतना स्नेह है, उन पांडवों ने आपको मारने वाले को ही सेनापति बनाया है और उसी को व्यूह रचना भी अधिकार दिया है। अतः आप पांडवों से स्नेह ना रखिए। और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। फिर भी दुर्योधन को यह लग रहा था कि पांडवों की सेना कितनी विशाल है। इसके संदर्भ में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, आप इस सेना को छोटी और सरल मत समझिए। आप अपनी पूरी ईमानदारी बल से युद्ध लड़िए। यह सेना इसलिए भी इतनी बड़ी दिख रही थी क्योंकि इसकी रचना ऐसे की गई थी जैसे कि यह विशाल हो, और इस सेना में यानी कि पांडवों की सेना में सारे ही योद्धा एक ही मत के थे। एकता के कारण और एक मत होने के कारण यह सेना बहुत ही बल और उत्साह में दिख रही थी, जिससे दुर्योधन का मनोबल थोड़ा डगमगा रहा था। आगे दुर्योधन कहता है कि आप और हम मिलकर इस सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।